गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः कुञ्जविहारिण्ये नमः कुञ्जविहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणां गुरवे नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगाधीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहर्षिका भुवि भावुका। श्री राधे। भागवतम रसमालयम के और एक कड़ी में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। सभी वैष्णवों का मैं वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। पिछली बार कुंती जी की स्तुति में हम श्रवण कर रहे थे कैसे कुंती जी बोल रही हैं कि प्रभु आपको समझ पाना मुश्किल है, विडंबन होता है लोगों को। लोग आपको सामान्य मनुष्य की तरह ही आपको जान लेते हैं, लेकिन आपके भक्त जानते हैं कि आप सर्वत्र हो और सबके लिए आप समान हो। आप भेद नहीं करते किसी के लिए। इस बार के जो श्लोक है उसमें कुंती जी बोल रही हैं कि कैसे वो दिखने के लिए मानव होकर के भी लेकिन वो परमात्मा भगवान है। कैसे ये सिद्ध करके हमको दिखाती हैं और भगवान के एक एक अवतार को लेकर के ये कुंती जी सिद्ध करती हैं कि आप भले इन अवतारों को ले रहे हो लेकिन आप परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान हो। तो आइए पहले श्लोकों का दर्शन करें। श्लोक का दर्शन करते हैं, फिर हम आगे उसके व्याख्यान पर जाएंगे। आइए श्लोक का दर्शन करते हैं। आइए श्लोकों का दर्शन करें। जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्या कर्तुरात्मनः तिर्यं दृशिषु यादस्सु तदत्यन्तविडम्बनम्। जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्या कर्तुरात्मनः तिर्यं दृशिषु यादस्सु तदत्यन्तविडम्बनम्। जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्या कर्तुरात्मनः तिर्यं दृशिषु यादस्सु तदत्यन्तविडम्बनम्। जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्या कर्तुरात्मनः तिर्यं दृशिषु यादस्सु तदत्यन्तविडम्बनम्। जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्या कर्तुरात्मनः तिर्यं दृशिषु यादस्सु तदत्यन्तविडम्बनम्। तो जैसे हमने इस श्लोक का दर्शन किया, जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्या, कहते हैं कुंती जी की प्रभु जन्म और कर्म ये सब आपको बांध नहीं सकते और आप अजन्मा हो। मेरे नित्य किशोर अजन्मा, संत भी तो कहते हैं, सज्जन तो कहते हैं कि आप प्रभु अजन्मा होकर के भी देवकी के गर्भ में, देवकी के यहाँ और कौशल्या जी के यहाँ जन्म लेकर के आते हो और केवल मनुष्य बनकर के ही आप जन्म नहीं लेते हो प्रभु। तिर्यं दृशिषु यादस्सु,
केवल मनुष्य बन कर के नहीं, आप कभी कभी मत्स्य बन कर के आते हो, कभी कभी आप वराह बन कर के आते हो, शूकर बन कर के आते हो, कभी कभी आप सिंह बन कर के आते हो, कभी कभी ऋषि बन कर के आते हो, और कभी कभी मानव भी बन कर के आते हो। तो यहाँ सब अवतारों का एकदम संक्षिप्त में कुंती जी ने यहाँ वो दर्शन कराया है कि प्रभु आप मत्स्य अवतार भी आप ले चुके हो, आप वराह अवतार भी आप ले चुके हो, आप ऋषि बने, नर नारायण ऋषि बने हो, और आप परशुराम भी बने हो। इन महान ऋषियों के रूप में भी आप वेदव्यास बन करके आए, तो ऋषि के अवतार में भी आप आते हो। और मनुष्य तो आप हो का रूप तो आप लेकर के अब आए ही हो, पहले भी राम बन करके आए थे, अब कृष्ण बन करके आए हो, लेकिन आप इनमें से कुछ भी नहीं हो, क्योंकि आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान हो, सबसे बड़े आप सत्ता आप हो। ये मैं जानती हूँ, ये कुंती जी यहाँ बोल रही है कि सबसे बड़ी सत्ता आपसे बड़ी कुछ नहीं है। भले आप लीला करने के लिए ये सब अवतार लेकर के आ जाते हो, जिससे लोगों में विडंबन होता है, माने लोगों में एक अचंभा पैदा होता है, लेकिन फिर भी आप ये सब अवतार लेकर के भी आप पूर्ण ब्रह्म हो, अजन्मा हो करके भी आप अजन्मा हो, फिर भी आप जन्म लेकर के आते हो। ये आपकी लीला है। तो यही कुंती जी इस श्लोक में बोल रही हैं। आगे जो इसके आगे का श्लोक है बंधु, जो अगले हफ्ते हम श्रवण करेंगे, बहुत मीठी श्लोक है। प्रभु के उस बाल लीला का दर्शन कुंती जी करा रही हैं। तो आप इस कड़ी को ज़रूर आप श्रवण करना, और भक्तों को भी उसको शेयर करना। और आज भीष्माष्टमी भी है, जिस दिन भीष्म पितामह उस शरशैया से अपने प्राणों को त्याग करके उस भीष्म स्तुति, जो हम आगे कुंती स्तुति के बाद भीष्म स्तुति हम श्रवण करेंगे, लेकिन 11 श्लोकों में स्तुति करके भीष्म पितामह ने प्रभु के उस धाम को प्राप्त किया। तो उनका भी हम स्मरण करें। भीष्म स्तुति का हो तो पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम भीष्म पितामह ने ही युधिष्ठिर जी को सुनाया था, तो उसका भी हम पाठ आज के दिन करें। और इस भीष्म अष्टमी को हम प्रभु को याद करते हुए, भीष्म पितामह को याद करते हुए इसको बिताएं। आज के लिए इतना ही। श्री राधे, जय गणेश।